एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांची और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैक पेन यानी कमर दर्द के बारे में। कमर का कौन सा हिस्सा है जिसमें आप ये बोलेंगे कि आपको बैक पेन हो रहा है। तो कमर की अगर मैं बात करूं, रीढ़ की हड्डी की अगर मैं बात करूं, उसमें जो लंबर रीजन होता है, अगर उसमें आपको दर्द रहता है तो आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको कमर दर्द महसूस हो सकता है। तो हम पहले बात करते हैं कारणों के बारे में। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है तो आपको कमर दर्द हो सकता है। अगर उसमें बल्ज आ गया है तो आपको कमर दर्द हो सकता है। अगर फ्रैक्चर या फिर कोई इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है या आप गिर गए हैं तो आपको कमर दर्द की महसूस हो सकता है। या फिर अगर जो आपकी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द जो नर्व रहती हैं, कोई नर्व आपकी कंप्रेस हो गई है किसी भी वजह से, तो आपको कमर दर्द की समस्या महसूस हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे कारण भी हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपको कमर दर्द महसूस होता है। तो कारण जो मेजर हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करेंगे मेजर बीमारियां हैं, मेजर डिजीज हैं जिसमें कि आपको कमर दर्द जो है वो महसूस होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जेंडर की, तो ज्यादातर बैक पेन जो है वो लेडीज में ज्यादा पाया जाता है एज कंपेरिजन टू मेल। लेडीज में बहुत सारी समस्याएं पर्टिकुलरली जो औरतों में पाई जाती हैं, जैसे कि मेंसेस में कमर दर्द रहता है लेकिन वो एक्यूट रहता है, 7 से 8 दिन में वो खत्म हो जाता है। और जो परसिस्टेंट या कि क्रोनिक अगर आपको फीमेल्स में मैं बात करूं कमर दर्द की, तो वो लुकोरिया की कंडीशन है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर भी पेन रहता है, डल भी रहता है, किसी किसी को महसूस भी नहीं होता और किसी किसी को लगा रहता है लंबे समय तक दर्द। तो अगर लुकोरिया की समस्या है तो आपको कमर दर्द हो सकता है। और वो औरतें जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होकर कुछ काम करती है, चाहे किचन में खाना बना रही हैं या उनका कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन है, तो अगर आप काफ़ी लंबे समय तक खड़े रह रहे हैं तो भी आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि मेल फीमेल दोनों को ही हो सकती हैं और उसमें आपको कमर दर्द महसूस हो सकता है, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस, जब आपकी हड्डियां जो है वो खोखली होने लगती हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस में दिक्कत हो जाती है। स्लिप डिस्क की अगर समस्या हो गई है तो जो आपकी 2 हड्डियों के बीच का कशन जो रहता है वो या तो थिन हो गया है या उसमें कोई इंजरी आ गई है। अगर आपको लंबर रीजन में कोई भी इंजरी हो गई है तो आपको दिक्कत हो सकती है। नर्व कंप्रेस हो गई है जैसे शाइटिका जिसे बोलते हैं, तभी भी आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर वहाँ पर हर्निएशन हो गया है रीढ़ की हड्डी में तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सारे कारण हैं। आप गिर गए हैं, किसी ने मार दिया है या आपका पैर फिसल गया है तो आप बैक से नीचे गिर गए हैं, तो बहुत सारी ऐसी ये कंडीशन है जो कि मेजर मैं आपको बता रही हूँ। और भी बहुत सारी हैं जो कि जिनमें आपको कमर दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन मेजर डिजीज जो है वो यही है पर्टिकुलरली। तो कमर दर्द जो है कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन उसका इलाज होना उतना ही जरूरी है अगर हम जितना कारणों के बारे में बात करें। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे मैनेजमेंट जो कि आप मैनेजमेंट करके अपने कमर दर्द को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको बैक पेन की समस्या काफ़ी लंबे समय से है तो आप कभी भी सीधा ना उठें, जब भी आप लेट कर उठें आप हमेशा करवट के सहारे उठें। अगर आपको लंबे समय से कमर दर्द की समस्या बनी हुई है तो वो आपकी पोस्चर की वजह से भी हो सकती है। आप कोशिश करिए कि आप सीधा बैठने की कोशिश करिए। अगर आप थोड़ा झुक कर बैठेंगे तो भी आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आप ऐसे हैं कि बहुत लंबे समय से सिटिंग जॉब में हैं या फिर आपका ऐसा काम है आप लैपटॉप वगैरह पे यूज़ करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि बीच बीच में छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक लीजिए और खड़े होइए, थोड़ा बहुत चलिए, उसके बाद आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं औरतों की बात करूं तो वो अपने अंदर में HB के जरूर टेस्ट करा ले, कैल्शियम की यानी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का भी टेस्ट जरूर करा ले, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके बैक पेन का। और फूड आइटम्स जो हैं वो आप हेल्दी खाना खाइए, घर का खाना खाइए, लीफी वेजिटेबल्स लीजिए और आप डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। तो ये कुछ मैनेजमेंट है जो कि आप कर सकते हैं बैक पेन के कंडीशन में। आइए अब जानते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो कि बैक पेन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी आपको, और कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि आप ले सकते हो। मैं कुछ इंडिकेशन बताऊंगी, उसमें आप ये सारी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर आपको कोई भी इंजरी की वजह से दिक्कत हुई है, चाहे आप गिर गए हैं, चाहे किसी ने पीछे मार दिया है, एक्सीडेंटली लग गया है या आप का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी इंजरी अगर आपको हुई है तो उसमें अर्निका का बहुत अच्छा काम है। इंजरी के
साथ में ही मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगी, अगर आप वुमेन हैं, आपको सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है और जब आपका सी सेक्शन होता है तो इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन की वजह से हमारी बैकबोन में थोड़ी सी इंजरी हो जाती है जो कि हील करने में टाइम लगती है, उसकी वजह से बैक पेन रहता है। तो सी सेक्शन के बाद दर्द होने में अर्निका के साथ अगर आप हाइपेरिकम लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बैक पेन में। दूसरी कंडीशन आती है, अगर आपने बहुत ज़्यादा काम करा है, आप थक गई हैं, आपको आदत नहीं है, या फिर आपने काफ़ी शॉपिंग कर लिया, आप सारे दिन खड़ी रही हैं, तो एकदम से आपको स्ट्रेन पड़ता है बैकबोन पे क्योंकि आपके शरीर को आदत नहीं है। तो उस केसेस में आप अर्निका के साथ बैलेंस पर अगर लेंगी तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो अगर लुकोरिया से आपको बैक पेन रह रहा है और वो क्रोनिक है तो आप उसमें ओवरडोस्टा मेडिसिन का यूज़ करेंगे 3x पोटेंसी में, तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगर आप ऐसी महिला हैं जिनकी 40 से अबव एज है, मीनोपोज वाली कंडीशन है, आफ्टर मीनोपोज आपको बैक पेन रहने लगा है, तो उसमें सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं जनरलाइज्ड बैक पेन की बात करूं जो किसी भी कंडीशन में होता है और उसमें अगर आपको रेस्ट से आराम लग रहा है तो आपको रस्टॉक्स यूज़ करनी चाहिए। रस्टॉक्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इस कंडीशंस में। रस्टॉक्स के साथ आप बराइना भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उन दोनों के अगर आप साथ में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। अगर आपको बैक पेन किसी भी एनल कंडीशन की वजह से हो रहा है, मान लो पाइल्स हैं, फिशर हैं या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, उन कारणों की वजह से आपको बैक पेन रहता है तो उसमें एस्कुलस बहुत अच्छा काम करती है। आप इन सारी कंडीशन में एनल से रिलेटेड जो भी डिजीज है उसके बाद अगर बैक पेन रह रहा है, एस्कुलस का यूज़ करेंगे, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंजुरी में आर्निका का बहुत अच्छा काम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि लिगामेंट अगर इंजुरी हुई है आपको तो लिगामेंट इंजरी में भी अर्निका बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है आपको। तो ये मैंने कुछ आपको कंडीशन बताई हैं जिसमें कि पर्टिकुलरली आप दवाइयाँ ले सकते हो। अगर आपको बैक पेन की समस्या है तो जो मैंने मेडिसिन बताई है, कोई भी आपको सिम्टम या इंडिकेशन अगर मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे आप फ्री कंसल्टेशन है, अपनी कंप्लेंट्स बताइए, आपकी समस्या कितने दिन से है, कब से स्टार्ट हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डोज होती है या आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, उसके हिसाब से तो आप अपनी डोज व्हाट्सएप के थ्रू जान सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी वजह से प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, हर्निएशन होगा, शाइटिका हो गई है या और भी कोई कंडीशन है, तो उसमें भी आप अपनी स्पेसिफिक पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर से निकलवाइए। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन नहीं करना चाहते तो नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए और अपनी मेडिसिन निकलवाइए। होम्योपैथी का बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बैक पेन के कंडीशन में। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगा हो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।